हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फर्नीचर बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो यही आता है कि आखिर ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ये बिज़नेस चलेगा नहीं, ये बिज़नेस दौड़ेगा। दोस्तों कैसे, आइए इस बिज़नेस के स्कोप के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। दोस्तों आज के टाइम पर इस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर घरों में और हर ऑफिस में फर्नीचर का यूज़ होता ही होता है दोस्तों, और होता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करता जा रहा है डे बाय डे। और दोस्तों फर्नीचर में इतनी सारी डिज़ाइंस आ गई है, शानदार तरीके के फर्नीचर की डिज़ाइंस आ रहे हैं। इसी वजह से डे बाय डे फर्नीचर का बिज़नेस ग्रो करता ही जा रहा है। हमारे घरों में फर्नीचर का अधिक से अधिक यूज़ होता जा रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारा सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, विंडो हो गई, कबर्ड हो गए, टेबल हो गया, कंप्यूटर टेबल, पीसी टेबल, लैपटॉप टेबल, स्टडी टेबल, बहुत सारी हमारी डे टू डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं दोस्तों। हमारे डोर्स हो गए, हमारे डोर्स भी प्लाईवुड के बन रहे हैं दोस्तों। छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी फर्नीचर की बनाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों फर्नीचर का स्कोप तो बहुत बड़ा है दोस्तों, डे बाय डे ये स्कोप बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। आप इस बिज़नेस को दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों तरीक़ों को साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सिर्फ फर्नीचर का बिज़नेस करेंगे दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बाहर से बड़ी बड़ी सिटी से रेडीमेड सामान आप लाएंगे हम अपनी सिटी में, और अपनी सिटी में उसे सेल करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का बिज़नेस हो गया दोस्तों। आप इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप कुछ सामान बाहर से लाओगे और अपनी सिटी में उसे मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे, उसे रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, और फिर उसे रेडी कर कर आप अपनी सिटी में उसे बेचोगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका जो था वो रेडीमेड सामान लाएंगे, उसे डायरेक्टली बेचेंगे। दूसरा जो तरीका है हम कुछ सामान लाएंगे, उसे रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर करके फिर उसे हम सेल करेंगे हमारी सिटी में। लेकिन दोस्तों जो दूसरा जो तरीका है जिसमें हम मैन्युफैक्चर कर कर हम सेल करते हैं, उसमें हमारे जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है दोस्तों वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम उसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, फिर उसके बाद सेल कर रहे हैं। तो हमारे प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट तरीका जो था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपनी दुकान कहाँ पर लगानी चाहिए दोस्तों। कौन से एरिया में आपकी दुकान लगानी चाहिए, आपकी दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों आपकी दुकान की लोकेशन आपकी दुकान के ऊपर ही डिपेंड करती है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी दुकान बहुत बड़ी वाली दुकान, शोरूम टाइप, बड़े बड़े सोफ़ा, बड़े बड़े बेड, बड़े बड़े टेबल्स, बड़े बड़े कबर्ड्स, आप बड़े बड़े सामान आप और थोड़े भारी वाले सामान आप रखते हैं अपनी दुकान पर, तो आपकी दुकान कोई सी वीआईपी एरिया में होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वीआईपी लोग ही आपके सामान को अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसी एरिया में आपकी दुकान होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी जो कंडीशन है, दूसरा केस ये बन सकता है कि आपकी जो दुकान है थोड़ी छोटे इन्वेस्टमेंट पर है, थोड़ी छोटी दुकान है आपकी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड भी रखते हैं, लेकिन थोड़े छोटे रखते हैं, तो आप उसे अपने लोकल एरिया में भी खोल सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी ही दुकान है तो बल्ले बल्ले, अगर आपकी दुकान नहीं है तो उसे आप रेंट पर भी आप दुकान ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि थोड़े बाज़ार के इलाके में थोड़ी दुकान रहे, मार्केट के इलाके में दुकान रहे, अगर वीआईपी एरिया में दुकान रहे तो बहुत ही शानदार। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमको लगेगी दोस्तों। पहली रिक्वायरमेंट तो हमको शॉप की हो गई, जो हमने पहले पॉइंट में कवर कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमको
उस इंटीरियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सामान की ज़रूरत पड़ेगी जो हमको बेचना है। ठीक है, बहुत सारे सामान अगर आप रेडीमेड सामान लाकर रेडीमेड बेच रहे हैं तो बहुत सारे सामान उपलब्ध है दोस्तों, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, विंडोज़ हो गई, डोर्स हो गए, प्लाईवुड हो गई, सनमाइका हो गई, बहुत सारे आइटम्स हैं दोस्तों। अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं तो आपको लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। आप उन्हीं लेबर को लाइए जिनको फर्नीचर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो दोस्तों। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है फर्नीचर के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे मशीन्स को चलाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर लीजिए। दोस्तों आप किसी शोरूम पर, किसी दुकान पर 1 महीने या 2 महीने काम करके देखिए, वहाँ पर रह कर देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले काम तो हमारा यही रहना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को करने से पहले। और दोस्तों आप फर्नीचर का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी वो लेबर की पड़ेगी, एक तो मैंने बता दिया है। उसके बाद आप मशीन्स की रिक्वायरमेंट्स आपको ज़रूर पड़ेगी दोस्तों। मशीन्स जैसे हमारा कटर हो गया, प्लाईवुड कटर हो गया, और ग्लाइंडर हो गया, और ड्रिलिंग मशीन हो गई, स्क्रू कसने वाली मशीन हो गई, बहुत सारी मशीन्स, छोटी मोटी, बड़ी से बड़ी, छोटी मोटी मशीन्स रहती है दोस्तों। उन सारी मशीन्स को आपको लाना होगा दोस्तों, क्योंकि उनके बिना आपका काम नहीं चल सकता दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा मनी अर्न करना है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ज़्यादा प्रॉफिट आपको लेना है, तो आपको दुनिया से कुछ हटके करना होगा दोस्तों। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फील्ड है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की जो फील्ड है, वहाँ पर जितना क्रिएटिव आप सोचोगे, जितना क्रिएटिव मैन्युफैक्चर आप करो, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। अगर लोगों की आप कॉपी करते जाओगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे दोस्तों। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में यही होता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप अलग और हटके जितनी चीज़ें आप बनाते हो ना दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा ये चलती है दोस्तों। जैसे चेयर का ही एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। किसी भी चेयर को ऐसी बनाओ जैसे किसी ने बनाई ही नहीं होगी दोस्तों। बात करते हैं इस बिज़नेस आइडिया की इन्वेस्टमेंट की दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट आपका लग जाएगा करीबन 5 से 10 लाख ही मान लीजिए दोस्तों। इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इतना लग जाएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये तो बहुत ज़्यादा लग गया है इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों बिलीव करिए कि इतना ही इन्वेस्टमेंट इनमें लगता है, क्योंकि ये जो प्लाईवुड आती है, ये सोफ़ा, बेड, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं दोस्तों, महंगी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप कहीं दुकान पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो ये इतनी ही महंगी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दुकान को ओपन करने के लिए क्या आपको लाइसेंस चाहिए? जी हाँ, ज़रूर चाहिए दोस्तों। दुकान को ओपन करने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर आपको रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, वो आप बनवा लें। उसके बाद दोस्तों आपके जो मटेरियल है, आपके सामान है, उसको हेवी सामान को ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लगेगा दोस्तों। तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी बनवा लीजिए दोस्तों, वरना रोज़ पुलिस के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे दोस्तों। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी आप ज़रूर बनवा लीजिए दोस्तों।